हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की हिंदी की बुक मल्हार का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 है माँ कह एक कहानी। तो ये जो चैप्टर है ये एक कविता है जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये जो कहानी है जिसे कविता का रूप दिया गया है, इसमें राहुल जिसकी माँ यशोधरा है, तो राहुल बेटा है सिद्धार्थ का जो कि आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने। तो यहाँ पर ये जो बेटा है इसका अपनी माँ से एक कहानी सुनाने के लिए जिद करता है। तो आइए देखते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर जो राहुल है वो अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जो हमारी नानी दादी हुआ करती थी वो हमें कहानी सुनाया करती थी। इसीलिए उसकी माँ कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। अब वो आगे कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। अब राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ, चेटी यहाँ पर बोला गया है सेविका को, सेविका हम दासी भी कह सकते हैं। तो राहुल जो है कहता है कि ये जो सेविका है जो उनके महल में रहती है, जो उनकी सेवा करती है, कि ये जो है मुझसे इसने ये कहा है कि तू जो है कि तू मेरी नानी की बेटी है, तो इसीलिए तू मुझे कहानी सुना। तो इसलिए फिर कहता है इसीलिए माँ तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ। अब आगे कहता है, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब वो आगे जिद करते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ, और वो हट पकड़ जाता है कि अब मुझे ये बताओ कि उस कहानी में राजा था या फिर रानी थी, क्योंकि कहानियाँ जो हैं पहले जो हमारी दादी नानी सुनाया करती थी वो हमें राजा रानी की कहानी सुनाया करती थी। इसीलिए राहुल कहता है कि मुझे बताओ कि क्या उस कहानी में राजा था या फिर रानी थी। माँ कह एक कहानी, कि मुझे एक कहानी सुनाओ। अब आगे उसकी माँ कहती है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। अब माँ कहती है कि तू तो बहुत ही जिद्दी है मेरे प्यारे बेटे। हटी यानी कि बहुत जिद्दी है, मानधन मेरे मेरे प्यारे बेटे। अब वो कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है कि सुनो, उपवन में बड़े सवेरे, उपवन उपवन कहते हैं बगीचे को, कि बहुत ही सवेरे बगीचे में, तात पिता, तात कहते हैं पिता को, कि तेरे पिताजी भ्रमण करते थे, यानी कि तेरे पिताजी सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे। अब वो उसे कहानी सुनाना शुरू कर देती है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में माँ जो है बेटे को कहानी सुना रही है। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। अब आगे कहती है कि उस बगीचे में चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। सुरभि मनमानी, चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे खुशबू वहाँ अपनी मनमानी कर रही हो, यानी कि चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। अब इतना सुनते ही राहुल कहता है, हाँ माँ यही कहानी। अब वो ऐसे बोलता है कि जैसे वो यही कहानी सुनना चाहता था। तो बोलता है, हाँ माँ यही कहानी मुझे सुनाओ। अब आगे बताती है वो कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे उस बगीचे में। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, जैसे कि सुबह सुबह पत्तों पर ओस के कण आ जाते हैं, यानी कि जो पत्तियां थी, जो फूल थे, उन पर ओस के कण थे। तो ज़्यादा ठंड की वजह से जो ओस के कण थे वो हिम बिंदु बन गए थे, यानी कि जम गए थे। तो इसलिए कहती है कि उन पत्तियों पर, उन फूलों पर, पेड़ पौधों पर हिम बिंदु लहरा रहे थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। हवा उस बगीचे में धीरे धीरे चल रही थी। वो कहती है कि वहाँ पर प्रत्येक प्रकार के फूल खिले हुए थे, जो ओस की बूंदें थी, हिम बिंदु थे, वो चमक रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। और पानी, अब आगे कहती है कि लहराता था पानी, लहराता था पानी,
हाँ हाँ यही कहानी। कहती है कि और पानी भी हल्का हल्का लहरा रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी धीमी धीमी, जिससे पानी लहरा रहा था। अब वो दोबारा से बोला, लहराता था पानी। उसने प्रश्न किया कि क्या वहाँ पर पानी लहराता था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि हवा वहाँ पर धीरे धीरे चल रही थी और पानी लहरा रहा था। तो इस पर जो है वो दोबारा पूछता है कि क्या वहाँ पानी लहरा रहा था, यानी कि लहराता था। अब आगे कहती है, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरसर से। अब उसकी माँ आगे कहती है कि उस उपवन में, उस बगीचे में सभी पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, सभी चहचहा रहे थे। तभी क्या होता है, सहसा अचानक से एक हंस ऊपर से गिर पड़ा, यानी कि जो उनके पिता थे, राहुल के पिता थे, वो उस उपवन में घूम रहे थे। सभी पक्षी, सुबह का समय था और सभी पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। अचानक क्या होता है, एक हंस ऊपर से आकर गिर जाता है, गिरा बिद्ध होकर खरसर से। और वो जो पक्षी था, वो जो हंस था, उसे तीर लगा था, यानी कि वह तीर से घायल हो गया था। हुई पक्ष की हानि। अब क्या कहती है वो, कि इससे उस पक्ष की, यानी कि उसे चोट लग गई थी, इससे पक्षी की हानि हुई। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब वो जो राहुल है वो पूछता है कि क्या पक्षी की हानि हुई, तो क्या पक्षी को चोट लग गई थी। तो ये तो जो है करुणा भरी, दया से भरी हुई कहानी है। जो राहुल कहता है कि ये जो कहानी जो माँ तुम मुझे सुना रही हो, ये तो बहुत ही दया से, करुणा से भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। अब यहाँ पर राहुल की माँ राहुल को बताती है कि जब उसके पिता ने उस हंस को देखा कि हंस जो है घायल होकर नीचे गिर गया है, तो जैसे ही उसके पिता ने उस हंस को देखा तो वो चौंक उठे, यानी कि चौंक गए और उन्होंने तुरंत उसे उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया, और तुरंत उठा लिया और उसे और उसकी मदद की। जब उन्होंने उसे गोद में उठाया तो हंस को ऐसा लगा कि जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। इतने में आंखें टक आया। अब जैसे ही उन्होंने उस घायल हंस को अपनी गोद में उठाया तो इतने ही वहाँ पर शिकारी आ गया। आंखें टक शिकारी, जिसने उस हंस को तीर मारा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब वहाँ पर जो शिकारी आता है, आंखें टक आता है, उसने सोचा कि उसने जो निशाना लगाया है, लक्ष्य सिद्धि का मानी कि उसने जो निशाना लगाया था वह सफल हो गया है, यानी कि वो खुद को विजयी समझने लगता है कि उसने जो तीर छोड़ा था वो हंस को लग गया है, और इसीलिए वहाँ आकर देखता है और स्वयं को विजयी समझता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी। अब जो है बच्चा हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने, यानी कि आंखें टक ने हंस को घायल करना, यानी कि मारना, अपनी उसे सफलता माना। कोमल कठिन कहानी। तो अब बच्चा जो है कहता है कि ये जो कहानी है ये तो बहुत ही भावपूर्ण और कठिन है, यानी कि इसमें भावुकता भी है, बहुत कोमल भी है और कठिन भी है, यानी कि ये हिंसक पक्ष को भी दिखाती है और दयालुता को भी दिखाती है। मांगा उसने आहत पक्षी, मेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी। अब आगे क्या होता है, अब माँ जो है उस बच्चे को बताती है कि जो आंखें टक था, शिकारी था, उसने आके उस घायल पक्षी को उसके पिता से मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन जो तेरे पिताजी थे वो उसकी रक्षा के लिए तैयार हो चुके थे, यानी कि वो उसकी रक्षा कर रहे थे। तब उसने जो था खग बख्शी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। जो खग भक्षी था, यानी कि जो शिकारी था, जो पक्षियों को मार कर खाता था, उसने जिद करने की ठान ली। वो कहता है, वो जिद कर लेता है कि उस हंस पर उसका ही अधिकार है और वो उसे ही मिलना चाहिए। अब आगे क्या होता है, हट करने की ठानी। अब जो राहुल है वो कहता है कि क्या जो शिकारी था उसने जिद करने की ठान ली, उसने जिद कर ली, अब बढ़ चली कहानी। और इस तरीके से कहानी आगे की तरफ बढ़ चलती है।
हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में। हुआ विवाद सदय निर्दय में, सदय यानी कि दयालु और निर्दय यानी कि आखेटक। निर्दयी कौन है? आखेटक यानी कि शिकारी। तो अब क्या होता है, ये जो विवाद है ये शुरू हो गया। एक पक्ष में क्या थे? उसके पिता जो कि दयालु थे, और दूसरे पक्ष में कौन था? आखेटक यानी शिकारी था, जो कि बहुत ही निर्दयी था। उभय आग्रही थे स्विषय में। अब क्या है? दोनों ही, उभय यानी कि दोनों ही अपने अपने विषय, अपने अपने विचारों पर अड़े हुए थे, यानी कि उसके पिता उसे बचाना चाहते थे और जो आखेटक था वो उसे लेना चाहता था। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब माँ बताती है बेटे को कि जब आपस में कोई हल नहीं निकला, यानी कि इसका कोई हल नहीं मिला, तो ये जो मामला था, ये जो लड़ाई थी, ये विवाद था, ये न्यायालय में पहुंच गया, यानी कि ये मामला न्यायालय तक पहुंच गया। वहाँ पर सुनी सभी ने जानी, वहाँ पर जो भी लोग थे सभी ने पूरी बात सुनी और मामला सामूहिक रूप से समझा गया, यानी कि सभी ने इस बात को समझा। अब यहाँ पर बेटा कहता है सुनी सभी ने जानी, कि क्या ये बात जो है सभी ने सुनी और सभी ने इसे समझा। व्यापक हुई कहानी, तो इसका मतलब ये कहानी तो अब बहुत बड़ी हो गई। व्यापक यानी कि बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब राहुल की माँ जो है राहुल से कहती है कि राहुल अब मुझे तू ही बता कि तू ही इस बात का निर्णय करेगा कि न्याय जो है किसका पक्ष देगा, यानी कि किसका साथ देगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका, कि ये जो विवाद है एक तरफ दयालुता है और एक तरफ हिंसकता है, यानी कि एक तरफ है शिकारी और एक तरफ उसके पिता हैं जो कि पक्षी को बचाते हैं, एक तरफ शिकारी है जो कि उसे मारता है। तो उसकी माँ कहती है कि राहुल अब तू ही इस बात का निर्णय कर कि जो न्याय है वो किसका पक्ष लेगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका, अब तू निडर होकर, यानी कि तुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना निर्णय बता कि किसकी विजय होनी चाहिए, किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब वो जो है उसकी माँ राहुल से कहती है कि मैं तेरा डिसीजन सुनना चाहती हूँ, तेरा निर्णय सुनना चाहती हूँ। तो इस पर जो है अब राहुल कहता है कि मेरी क्या बानी, कि मैं क्या निर्णय करूँगा, मैं तो केवल कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तू क्या सोचता है। लेकिन वो कहता है कि मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब यहाँ पर क्या होता है, राहुल जो है थोड़ा सोच कर कहता है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को, या कोई भी जीव है, व्यक्ति है, कि यदि कोई निर्दोष को मारने की कोशिश करता है या उसे मारता है, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। तो उसे बचाने के लिए दूसरों को उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि दूसरों को उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब राहुल कहता है कि अगर कोई रक्षक है और उस पर कोई हमला हो रहा है, कोई वार करता है, और हम फिर भी भक्षक यानी कि मारने वाले का पक्ष लें, तो यह न्याय नहीं होगा। सच्चा न्याय वह होता है जिसमें दया और करुणा होती है। अब राहुल कहता है कि न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, कि यदि हम सच्चा न्याय वही होगा जिसमें दया और करुणा होती है। न्याय दया का दानी। अब उसकी माँ कहती है कि राहुल मुझे तुझ पर गर्व है। वो गर्व से दोबारा कहती है हाँ, न्याय वास्तव में दया का दान करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो न्याय हो वो दया को देखकर, उस पर दया करके निर्णय लेना चाहिए। तूने गुनी कहानी। अब माँ प्रसन्न होकर कहती है
कि तूने इस कहानी को अच्छे से समझा है, अपने बेटे से कहती है कि तूने इस कहानी को अच्छे से समझा है, तू बुद्धिमान और संवेदनशील है। यही इस कहानी का उद्देश्य था और इस प्रकार ये कविता जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये कविता हमें सिखाती है कि हमें कभी भी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होने देना चाहिए, हमें हमेशा निर्दोष व्यक्ति को बचाना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। न्याय केवल नियम से नहीं बल्कि दया और करुणा से भी होना चाहिए, हमें निर्बलों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो यहाँ पर जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो कवि परिचय है, यहाँ पर हम कवि के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्रकवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो ये थी आपकी कविता माँ कहे एक कहानी। आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।